गरीब किसान की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ का जीवन कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी उम्र 40 के आसपास थी, पर उसके चेहरे पर थकान के बजाय एक तरह की ताजगी थी। ये ताजगी उसकी मेहनत से आती थी, जो उसके जीने का तरीका बन चुकी थी। रघुनाथ अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसके पास जमीन थोड़ी थी, लेकिन उसे उतनी ही जमीन की जरूरत थी जितनी वो खुद संभाल सकता था। हर सुबह सुबह वो अपने खेत की ओर निकल पड़ता और थोड़ा थोड़ा पैसे कमाने के लिए मेहनत करता। उनके खेत में अनाज उगता था, लेकिन उतना नहीं कि वो अपनी पूरी परिवार को अच्छे से संभाल सके। रघुनाथ का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पति का नाम गीता था, जो घर का काम संभालती थी। गीता का दिल भी उतना ही बड़ा था जितना रघुनाथ का था। उसकी 2 बच्चियां थीं, सुमन और रेखा। सुमन 10 साल की थी और रेखा 6 साल की। दोनों बच्चियां घर के काम में अपनी मां की मदद करती थीं और रघुनाथ को कभी भी अपने दर्द का इजहार नहीं करने देती थी। रघुनाथ अपने घर को छोटी सी कच्ची छत के नीचे संभालता था। छत से बरसात का पानी गिरता और घर के कोने कोने में जल भर जाता। लेकिन रघुनाथ ने कभी इस बात को अपनी समस्या नहीं बनाया। उसने हमेशा सोचा, जब तक जिंदगी चल रही है हम जीते हैं। उसका मन कभी भी थका नहीं था। चाहे कितना भी कठिन काम हो, चाहे कोई मुश्किल वक्त हो, रघुनाथ कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। एक दिन रघुनाथ अपने खेत में काम कर रहा था। घर के काम से थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिल गई थी और वो खेतों में अपनी हल चलाने लगा। बीच बीच में वो अपने खेत की हालत को देख रहा था। पिछले कुछ महीनों से बारिश कम हो गई थी और अनाज के दाम भी कम हो गए थे। रघुनाथ को लग रहा था कि उसका जीवन और मुश्किल हो गया है। तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। उसकी छोटी बेटी रेखा उसके पास आई थी। पापा, हमारे लिए कुछ खाना लाए हो? रेखा की आंखों में एक अलग ही सवाल था। रघुनाथ ने अपनी बेटी को प्यार से देखा और कहा, बेटा, हमारे पास जो है वही काफ़ी है। तुम्हें कुछ चाहिए तो कहना। उसकी बेटी ने मस्तश्क ये कहा, हाँ पापा, हमारे पास घर का खाना है, लेकिन मैंने देखा कि आज तुमने खाना नहीं खाया। रघुनाथ को अपनी बेटी का दर्द समझ आया। वो सोचने लगा, मेरी बेटी के लिए ये जीवन कैसे रहेगा? क्या मैं अपनी बेटियों को अच्छा जीवन दे पाऊंगा? लेकिन उसने अपने दिमाग से इन सभी सवालों को निकाल दिया। रघुनाथ जानता था कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी मेहनत और हौसले से बदल सकते हैं। इसी बीच गीता, रघुनाथ की पत्नी, घर के काम से थोड़ी देर के लिए बाहर आई। उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा थकान था, पर उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। गीता ने कहा, रघुनाथ, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा खेत है। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गीता, जब तक हमारी जिंदगी का रास्ता एक साथ है, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक साथ होना ही हमारी ताकत है। रघुनाथ के लिए उसका परिवार सबसे बड़ा सहारा था। घर की छोटी से बातचीत में भी उसका मन सुकून पाता। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उनके घर में प्यार और समझदारी थी। रघुनाथ अपने बच्चों के लिए सपने देख रहा था। उसका सपना था कि उसके बच्चे कभी उसके जैसा ना हो, उन्हें अच्छे स्कूल मिले और वो जिंदगी में आगे बढ़ें। एक दिन रघुनाथ के खेत में एक अनजानी मुसीबत आई। बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और खेतों की ज़मीन सूखी हो गई थी। किसानों की भी मुश्किलात बढ़ गई थी। रघुनाथ ने थोड़ा सोचने के बाद फैसला किया कि वो अपने खेत को बेच देगा। उससे जो पैसे मिलेंगे, उनसे वो अपने परिवार को संभाल पाएगा। गीता को ये फैसला थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन रघुनाथ ने कहा, हम कभी भी अपनी जिंदगी को हार नहीं मानेंगे। हम अपने परिवार के लिए हमेशा लड़ेंगे। आज भी रघुनाथ अपने खेत में काम करता है, लेकिन उसने कभी अपने सपने को छुपाया नहीं। उसने अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाया कि मेहनत ही असली ताकत है। वो जानता था कि गरीबी के बावजूद अगर इंसान अपनी हिम्मत और लगन से काम करे, तो वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। आज भी हर सुबह रघुनाथ अपनी जिंदगी की नई राहों को देखते हुए अपने परिवार के साथ सपने देख रहा है, और उसके सपने उसके खेत की तरह उसके जीवन को खुशहाल बना रहे हैं।